गुड मॉर्निंग बच्चों। अब अपन देखते हैं कंपैरिजन ऑफ साइबर्ट लॉ विद द कूलम्ब्स लॉ। इसका कंपैरिजन अपन कूलम्ब्स लॉ के साथ करते हैं। इसमें अपन कहते हैं कि जैसे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ अपन ने पढ़ा है कि डी जो होता है 1/4 क्यू अपन में आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बायो साइबर्ट लॉ अपन कहते हैं डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन में आर स्क्वायर कहते हैं। ठीक है। अब अपन यहाँ से कहते हैं कि पॉइंट्स टू बी सिमिलरिटीज, इसमें कहते हैं बोथ फील्ड्स आर डिपेंड्स इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द। ठीक है। उसके बाद अपन कहते हैं कि बोथ आर लॉन्ग रेंजेस फील्डेड। ठीक है। उसके बाद कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन इज एप्लीकेबल टू बोथ फील्ड्स। ये बात सही है। अब पॉइंट्स ऑफ डिसिमिलरिटीज़ देखिए इसके अंदर। तो पॉइंट्स ऑफ डिसिमिलरिटीज़ के अंदर अपन कहते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग एलिमेंट आइडियल। ठीक है। द ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड बाय डी क्यू। दोनों में फ़र्क आ गया। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर। ठीक है। तो अपन यहाँ से कहते हैं कि द इन साइबर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सम ऑफ एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर, बट इन कूलम्ब्स लॉ डजंट डिपेंड ऑन एनी एंगल। इस पर एंगल पे कोई डिपेंडेंसी की बात नहीं करते हैं कूलम्ब्स लॉ में, लेकिन इसमें एंगल का कंसिडरेशन लिया जाता है, इसीलिए हम इसको एंगल कंसिडरेशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम साइन थीटा लिख रहे हैं, लेकिन उसमें अपन को एंगल का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। ठीक है। अब अपन कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलम नॉट एंड सी। ठीक है। म्यू नॉट अपन को परमिटिविटी है। ठीक है। एप्सिलम नॉट भी अपन को परमिटिविटी है, और यहाँ से अपन सी को स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। अब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं उसको अपन को जानना है। तो इसमें हमने कहा आपको, इसमें अपन कहते हैं सबसे फर्स्ट नंबर कि जैसे 1/4 नॉट की वैल्यू आपको पता है कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है बच्चों। म्यू नॉट अपन में 4 पाई अभी जस्ट पढ़े हैं अपन, है ना। इसकी वैल्यू अपन कहते हैं कि म्यू नॉट अपन में 4 पाई की जो वैल्यू है उसको अपन क्या कहते हैं 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है। अब अपन यहाँ से कहते हैं कि इसके अंदर कि इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया एक्चुअल में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो जैसे डिवाइड करोगे तो म्यू नॉट अपन में 4 पाई आएगा, और इधर अपन को 1/4 पाई एप्सिलम नॉट से डिवाइड कर रहे हो आप, तो 1/4 पाई एप्सिलम नॉट से डिवाइड करोगे तो 4 पाई एप्सिलम नॉट ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है। तब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, म्यू नॉट एप्सिलम नॉट आ जाएगा। अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को भी करेंगे तो 10⁻⁻7 ऊपर है और नीचे आ जाएगा 1/9 × 10⁻9। अब अपन क्या करेंगे, इस 10⁻⁻7 का पावर माइनस जो है उसको अगर रिमूव करोगे तो ये आ जाएगा 1/10⁻7 और इंटू में हो गया 1/9 × 10⁻9। तो म्यू नॉट एप्सिलम नॉट की वैल्यू अपन को 1/10⁻7 इंटू 1/9 × 10⁻9 आ गया। अब क्या करो कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, तो 9 × 10⁻9 + 7 हो जाएगा तो 16 हो गया। तो 1/9 × 10⁻16 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। ठीक है। तो जैसे अगर होल स्क्वायर किया अपन ने तो यहाँ पे 3 × 10⁸ जो वैल्यू है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। इसी स्पीड ऑफ लाइट को अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि 1/c² हो गया, है ना। तो अपन यहाँ से c² = 1/म्यू नॉट एप्सिलम नॉट कह सकते हो। तो c = क्या हो जाएगा, √1/म्यू नॉट एप्सिलम नॉट कह देंगे। ये स्क्वायर रूट होल पे है ना, इसमें लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको पूरा होल पे है, ये मतलब पूरे के पूरे नंबर जो हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलम नॉट स्क्वायर के अंदर है। ठीक है। ध्यान रखना है बच्चों इस चीज़ को, ये रिलेशनशिप आपसे पूछा जाता है, उसको ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद अपन कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू अपन को मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है वो चीज़ें अपन जानते हैं। ये मतलब एप्लीकेशन ऑफ बायो साइबर्ट लॉ मान के चलिए इसको कि ये उसका एक एप्लीकेशन है। इसमें अपन कहते हैं अकॉर्डिंग टू बायो साइबर्ट लॉ डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा
अपॉन में आर स्क्वायर ये होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक स्ट्रेट वायर एक्स वाई कंसीडर किया, उसमें अपन ने एक डीएल एलिमेंट कंसीडर किया, इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहे हैं। इस डीएल एलिमेंट से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, और पॉइंट पी का इस स्ट्रेट वायर के थ्रू जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो अपन को ए है। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म हो जाएगा ओ पी क्यू। और यहाँ से हमने क्या किया, इस वायर के दोनों एंड मतलब एक्स से भी पी को मीट करा दिया, वाई से भी पी को मीट कराया, तो अपन को दो एंगल बने, एक फाई 1 है, एक फाई 2 है। ठीक है, और डीएल एलिमेंट वाला जो मीट किया है उससे अपन को फाई एंगल है रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो हमने क्या कहा आपको कि आप इस ट्रेंगल में आ जाइए, ट्रेंगल ओ क्यू पी में। तो इसमें अपन कहते हैं कि थीटा प्लस फाई, तो थीटा प्लस फाई अपन को 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, अब अपन कहते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाइव, बिल्कुल साइन थीटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव, तो ये साइन थीटा कॉस फाइव के बराबर हो जाएगा क्योंकि साइन 90 माइनस फाइव कॉस फाइव। ठीक है, अब कॉस फाइव को अपन कह सकते हैं बी अपोन में एन, बी अपोन में एच कहते हैं, मतलब पर बेस अपोन में हाइपोटेनियस, तो ए अपोन में आर हो जाएगा। तो आर को अगर सब्जेक्ट बनाएं तो ए अपोन में कॉस फाइव हो जाएगा, और 1 अपोन में कॉस फाइव को सेक फाइव लिखते हैं, तो आर इज इक्वल टू ए सेक फाइव भी कह सकते हो। हमें ये अलग अलग वैल्यू निकालने हैं कि जो हमें यहाँ पे इक्वेशन में था ना, आइडियल साइन थीटा अपोन में आर स्क्वायर, तो हम डी एल निकाल लेंगे, साइन थीटा निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे इस फिगर से, और उसकी वैल्यू को हम फिर उसमें पुट करेंगे। तो अपन को साइन थीटा की जगह तो कॉस फाइव आ गया, आर की जगह ए सेक फाइव आ गया। अब एल चाहिए अपन को, तो देखो टेन फाइव इज इक्वल टू अपन कह सकते हो एल अपोन में ए, एल इज इक्वल टू ए टेन फाइव हो जाएगा। तो डी एल इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, एल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एल हो जाएगा, और टेन फाइव का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव होता है। तो देयर फोर डी बी इज इक्वल टू अपन म्यू नोट आई अपोन में कह सकते हो ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव इंटू में कॉस फाइव अपोन में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव, है ना। तो अपन यहाँ से जो कटने कुटने वाले हैं उसको हटा देंगे, जैसे सेक स्क्वायर फाइव से सेक स्क्वायर फाइव कैंसिल हो जाएगा, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो अपन को ये कट कुटा के क्या मिले, डी वी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपोन में 4 पाई ए कॉस फाइव डी फाइव। ठीक है, अब अपन कहते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो एट पॉइंट पी पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो अपन कहते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन अप टू लिमिट माइनस फाइव 1 टू फाइव 2। तो डी वी इज इक्वल टू अपन इंटीग्रेशन के अंदर अपन क्या कहेंगे, फाइव 1 से लेके माइनस फाइव 1 से फाइव 2, तो ये अपन को म्यू नोट आई अपोन में 4 पाई ए कॉस फाइव डी फाइव है। इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लिए, जैसे म्यू नोट आई अपोन में 4 पाई को बाहर कर लिए, तो ये अपना हो जाएगा माइनस फाइव 1 से लेकर फाइव 2 तक, तो कॉस फाइव डी फाइव। कॉस फाइव का इंटीग्रेशन साइन फाइव होता है, फाइव 1 से माइनस फाइव 1 से फाइव 2, ये अपन को साइन फाइव 2 माइनस के माइनस ऑफ साइन फाइव 1, तो इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन फाइव 1 प्लस के साइन फाइव 2 अपन लिख सकते हैं। ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल गया किसी स्ट्रेट वायर के थ्रू किसी पॉइंट पी के ऊपर। अब इसमें हम कंडीशन ले लेंगे कि जैसे अगर मान लो फाइव 1 फाइव 2 के बराबर है तो क्या कंडीशन बनते हैं। ठीक है, तो इसके जो केसेस हैं वो अपन कहते हैं कि फाइव 1 फाइव 2 के बराबर है तो 90 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 90 साइन 91, ये हो गया 2, तो यहाँ पे म्यू नोट आई अपोन में 4 पाई ए है, तो इसको अपन लिखेंगे इंटू 2, तो 2 से ये कट जाएगा तो 2 पाई ए हो जाएगा। अगर फाइव 1 90 है, फाइव 2 0 है, तो अपन म्यू नोट आई अपोन में 4 पाई है, तो ये यही वैल्यू रह जाएगा। ठीक है, अगर अपन फाइव 1 फाइव 2 फाइव के बराबर हो तो 2 साइन फाइव होगा, ये अपन को ये सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन को बच्चों याद रखना है। आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे।